हेलो एंड वेलकम टू माय कोज़ी कॉर्नर। आज हम रेसिपी शेयर करने वाले हैं जी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की। सबसे पहले हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है इक्वली, और अदरक थोड़ा कम लहसुन थोड़ा ज़्यादा, डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंसेस। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं चिकन टिक्का मसाला। ये शान का है। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने बहुत माइल्ड डाला था ड्यू टू किड्स, क्योंकि ये अंदर से मुझे बिल्कुल ड्राई अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चों की वजह से जो है वो हमें थोड़ा सा स्पाइस लेवल कंट्रोल में करना पड़ता है। ठीक है जी। तो हमने देखेंगे इसको मैरिनेट करने रखेंगे। मैंने हाथ से ही ब्लेंड किया है, आपकी मर्ज़ी, आप सेपरेटली बाउल में मिक्सचर बना के भी मिक्स कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा वाटरी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि चिकन में अपना पानी होता है, और जब आप मैरिनेट करने रखते हैं तो वो पानी जो है वो उसमें एडजस्ट हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा वाटरी चिकन नहीं होता। तो जी इसके बाद चिकन को हमने मैरिनेट किया तकरीबन हाफ आवर और 1.5 आवर, जब तक मैंने और काम किए थे। इसके बाद हमने मैदा कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा मिक्स करना है। उसके अंदर हमने ऐड किया है फलक का। मैंने ऐड किया है फलक का क्रिस्पी चिकन फ्राइड रेसिपीज़ का मसाला। ठीक है जी, ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ था। तो ये भी बहुत माइल्ड डालिएगा वरना ऊपर की कोटिंग स्पाइसी हो जाती है। बड़े खा रहे हैं तो टेंशन नहीं है, डिपेंड ऑन योर स्पाइस लेवल। आपको जितना जो है वो स्पाइसी चाहिए हो उसके हिसाब से, और बस इसको मिक्स करिएगा। ये आपकी ऊपर की कोटिंग जो होती है चिकन की क्रिस्पी कोटिंग, वो रेडी हो जाती है इस तरह से। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप स्पाइसी भी कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो इसमें कनौर का भी एक मसाला आता है, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस वक्त शॉर्ट था तो मेरे पास फलक का पड़ा हुआ था, मैंने वही यूज़ कर लिया। ये बाज़ार वालों की ही रेसिपी बनती है, वैसी ही बनती है जैसे बाज़ार में क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिलती है KFC की और बाकी जगहों की, तो आप उसके हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैंने एक तरफ मैंने चिकन को इसमें कोट करना है और साथ ही मैंने कोल्ड वाटर लेना है। दूसरी तरफ ये देखिए मैंने कढ़ाई को गर्म करने रख दिया था, ऑयल को, क्योंकि ये कोट होंगे और होके फ़ौरन जो है वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। इसकी एक कोटिंग जो है पहले हम करेंगे क्या कहते हैं, मैदे की और मिक्सचर की। फिर इसको कोल्ड वाटर में, आप आइस वाटर भी ले सकते हैं, ये भी मेरे पास आइस वाटर था, बट इसमें आइस नज़र नहीं आ रही है क्योंकि ये बॉटल वाटर था, मतलब बॉटल फ्रीज़र में रख दी थी और फिर वो मैंने ऐड कर दिया था। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स या आइस ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। जितना कोल्ड वाटर होता है उतनी अच्छी कोटिंग होती है। और ये देखिए, अ डिप इन फ्लोर मिक्सचर, एंड देन आप इसको वाटर में डिप करेंगे और फ़ौरन निकाल के दोबारा इसको कोट करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे सा क्रम्बी सा क्रिस्पी सा टेक्सचर आए जब ये फ्राई हो। तो ये देखिए जी, हमने इसको इस तरह से कोट करा और सारे सारे एक साथ रख लिए। इस टाइम कढ़ाई जो है वो गर्म हो रही थी, ऑयल जो है वो फ्राई हो रहा था, और हमने इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे तो वो भी फ्राई हो रहे थे। और पीछे जो है बहुत सारा आपको सामान नज़र आ रहा होगा, प्लीज़ अवॉइड करिएगा क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे या अफ्तारी बनाते हैं जब हम, और बहुत लोगों की अफ्तारी होती है माशाल्लाह से, तो फिर पीछे का बाड़ा जो है वो नज़र आना जेन्युइन है। तो मुझे नहीं पता किचन लोगों के, लेकिन हाँ जब लोग आते हैं तो उस वक्त तो खैर साफ़ होता है, लेकिन उससे पहले जो है मेरा किचन बहुत ऐसा होता है क्योंकि आप एक बंदे होते हैं और 4 जगह हाथ चल रहा होता है, तो इसमें कोई एडिटिंग नहीं की जा सकती। पर जैसा है जो है हम आपको वही दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा ही होता है नॉर्मली। ज़्यादा शुगर कोटिंग नहीं करनी चाहिए चीज़ों की, क्योंकि मुझे लगता है ये रियलिटी है और यही नज़र आनी चाहिए। अब मैं फैंसी बर्तन निकालूं और वो करूं सब कुछ जो हम नॉर्मली नहीं कर रहे होते, तो देखने वाली जो न्यू जनरेशन है उनको लगता है कि भाई नॉर्मली भी ऐसा ही कुछ होता होगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जो हमारे किचन होते हैं, मैसी किचन होते हैं, डर्टी किचन होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं अंदर से। बाहर के किचन ज़रा साफ़ होते हैं क्योंकि वो फ्रंट पे होते हैं, और जो हमारे नॉर्मल किचन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं भाई। जब उनमें पकता है तो फिर वो गंदे भी होंगे और फिर उनको समेटा भी जाएगा और उनको क्लीन भी किया जाएगा सबके आने से पहले, क्योंकि हमारे पास यही एक किचन है भाई, हम इसी को यूज़ करते हैं। तो खैर ये देखिएगा, सारे हमने जो लेग पीसेस थे उसको इस तरह से कोट कर लिया था। अच्छा, लोग कहते हैं जी अंदर से ये रेड रह जाता है, तो उसके लिए एक ही ट्रिक है, सिरका या नमक।
आप पानी में डालिए और जब आप चिकन को पूरा साफ़ कर लें तो चिकन को नमक या सिरके के पानी में डिप करके हाफ आवर या 15 मिनट्स या 20 मिनट्स आप उसको रहने दीजिए फुल डिप करके। चाहे तो वेट रख लीजिए ऊपर उसके या कुछ, ताकि जो ब्लड वाटर है वो सॉल्ट से या सिरके से दोनों से बाहर आ जाता है। सिरके से चिकन थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है अंदर से। तो आप जो है सॉल्टी वाटर या सिरके वाले पानी में आप उसको डिप करके रख देंगे तो आपका जो अंदर से लेग पीसेस वो होते हैं वो अंदर से रेड वाले नहीं होंगे इंशाल्लाह, और बहुत यमी से सॉफ्ट से बनेंगे। ये देखिए जी, हमने इसको कोट किया। मसाला पूरा करने के लिए हमने सब इस्तेमाल किया। हम हाथ साफ़ रखते हैं, ग्लव्स वगैरह नहीं यूज़ करते। नॉर्मली घरों में कोई भी नहीं यूज़ कर रहा होता पकाने के लिए ग्लव्स। हमारी एज की लड़कियां तो नहीं करती, बाकियों का पता नहीं। आजकल की बच्चियां माशाल्लाह बहुत केयरिंग हैं अपने मैनीक्योर पेडिक्योर को लेके और हाइजीन को लेके। लेकिन नॉर्मली हमारी अम्माएं, दादियां, नानियां सब ऐसे ही बनाती थी, तो हम भी ऐसे ही बनाते हैं अपने हाथों को यूज़ करके। और माजरत के साथ अगर किसी को लगता है कि बाहर होटल्स में भी हाँ ग्लव्स यूज़ होते होंगे, तो बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें अंदर किचन में ग्लव्स यूज़ हो रहे होंगे। नॉर्मली ग्लव्स नहीं यूज़ होती है। देखिएगा हमारा मसाला गीला था और मैदा ख़त्म हो गया था, तो हमने उसी में मैदा ऐड करके उसको कंप्लीट किया ताकि वेस्ट मटेरियल कम से कम हो। ये देखिए लास्ट कोटिंग हमने डायरेक्ट मैदे की डाल दी ताकि हमें क्रंच भी मिल जाए और मसाला जो है वो अपनी जान भी ना छोड़िए। ऑयल गर्म हो चुका था, फ्राइज़ फ्राई हो चुके थे। अब हमने इसमें चिकन ऐड करी डायरेक्ट। ये स्टीम्ड नहीं है, बॉइल्ड नहीं है। आपके सामने मैंने मसाला कोट किया था, मैरिनेट किया और फिर इसको डीप फ्राई करने के लिए रख दिया। आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ एयर फ्रायर। नहीं है तो भाई देसी काम है, देसी तरीके से कर लीजिए। अच्छा जी, तो अवॉइड करिएगा मैसी चूल्हे को, क्योंकि अफ्तारी के टाइम मैसी चूल्हा होना बनता है। साथ ही साथ चाय का पानी भी रख दिया गया था और चाय में उबाल आए इससे पहले हमें चिकन करनी थी, क्योंकि अफ्तारी का टाइम करीब था और इतना टाइम नहीं होता कि हम चूल्हे पे कपड़ा मारें बार बार और उसको साफ़ करें। ये सब काम अफ्तारी के पकने के बाद ही किए जाते हैं नॉर्मली। बाकी पता नहीं भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो जी देखिए, चूल्हा हमने अब जलाया पानी रखने के बाद। तो रमज़ान में ऐसी हरकतें हम लोग करते हैं नॉर्मली, जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती वो भी गलतियाँ हो रही होती हैं। ये मैंने ठंडे पानी में पत्ती डाल दी थी और मैं मोस्टली ऐसी ही कर रही होती हूँ, क्योंकि पानी में जब तक उबाल आता है पानी पक पक के खुश हो जाता है, आप कोई और काम कर रहे होते हैं। तो खैर चाय बहुत अच्छी बनती है, नो डाउट। और ये दम वाली चाय है तो डेफ़िनेटली अच्छी बनती है। ये हमने चीनी ऐड की इसमें, चाय में चीनी ऐड की, ऑयल में नहीं। अच्छा जी, इसका जो रेसिपीज़ होती हैं ये असल में होती बहुत इजी हैं और हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने मैरिनेट कर लिया है चिकन, आप इसको कोट वोट करें और फिर आप इसको फ्रीज़र में ज़िप लॉक करके या किसी बॉक्स के अंदर, एयर टाइट बॉक्स के अंदर फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर इसको जब दिल चाहे निकाल के बना सकते हैं। फ्लेवर्स भी जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे हमें बच्चों के लिए बनाया था, हमारे घर में बच्चे थे माशाल्लाह से, गेस्ट आए हुए थे और फैमिली मेम्बर्स भी थे, तो सबके लिए हमने एक माइल्ड सी स्पाइस लेवल रख के सबके लिए एक सा बना दिया। बड़े और बच्चों सब ने शौक़ से खा लिया। तो अगर नॉर्मली हम लोग घर में होते हैं तो हम स्पाइसी थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं, या हो सकता है ऊपर से कभी कभार चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए जाते हैं मसाले में मैरिनेट करते हुए। सॉल्ट लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया जाता है, लेकिन बच्चों के लिए तो इसी तरह का रखा जाता है। और दूसरा बात ये कि मुझसे लोग कहते हैं कि भाई आप पैकेट के मसाले बताती हैं, तो पैसे पैकेट के मसाले नॉर्मली हर घर में यूज़ हो रहे होते हैं और मैंने तो लोगों को दाल तक पैकेट से बनाते हुए देखा है। मैं भी पहले नहीं यूज़ करती थी ये चीज़ें, लेकिन आसानी के लिए यूज़ की जा सकती हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान में। और इस तरह की जब आप दावतें वगैरह करते हैं तो पैकेट्स आपकी हेल्प ही करते हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई मज़ाहिका नहीं है। बहुत से लोग पैकेट से भी अच्छा खाना नहीं बना पाते,
क्योंकि उनको उसका तरीक़ाकार ही नहीं आता। जैसे मैं इसमें चिकन टिक्का मसाला डालती हूँ, आप फलक का या क्रिस्पी फ्राइड चिकन का गनौर का मसाला आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं मैरिनेशन में। मेरे पास फलक का मसाला थोड़ा कम था, तो मैंने जो है वो मैरिनेशन चिकन टिक्का मसाले से कर ली, और बाकी जो है मैंने ऊपर कोटिंग के लिए वही डाल दिया जो उसका मसाला होता है फ्राइड चिकन का। अब यही चीज़ बाज़ार में आपको क्या लगता है, कोई आपके लिए घर पे बैठ के मसाले होटल वाले पीसते हैं? ऐसा नहीं होता। उनके भी जो है वो बल्क क्वांटिटी में मसाले जो हैं वो परचेजिंग होती है। यही वाले मसाले होते हैं, बस कंपनीज डिफरेंट होती हैं जो बल्क क्वांटिटी में उनको प्रोवाइड करती हैं, पैक होके आते हैं और फिर वो लोग यूज़ करते हैं। जितने भी किचन फूड्स वाले हैं, फूड पांडा पे होम कुक्स हैं, ये सब इसी तरह से रेसिपीज़ यूज़ करते हैं। इवन चिकन्स तक जो हैं वो उनको कट करके घरों में बॉक्स करके प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये तो बातें नॉर्मल हैं, मेरे ख्याल में मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि पैकेट के मसाले ठीक है हार्मफुल होते हैं, लेकिन बात तो वही है कि जब हम लाल मिर्चें परचेज़ करें तो वो कौन से हम मशीन से पिसवा के फ्रेश यूज़ कर रहे हैं, वो भी पैकेट की ही आ रही हैं, और मोस्टली चीज़ें पैकेट की ही होती हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मौजूद हैं। तो ये तो बहस ही डिफरेंट है। लेकिन मैं मोस्टली चीज़ें जो है वो ट्राई करती हूँ कि मैं घर की बनाऊँ, और ईजीनेस के लिए ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली घर में बना सकते हैं, मैं उसके लिए पैकेट भी यूज़ कर लेती हूँ। कोई ऐसा हार्ड एंड सिक रूल नहीं है कि आप पैकेट यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए जी, चाय में उबाला गया है और चिकन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। देखिए इसके क्रम्ब ऊपर से बहुत क्रिस्पी होता है और फ्रेश खाई जाती है। अगर आप इसको बहुत देर के लिए रख देंगे तो फिर ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रहेगी। इन कराची तो फ्रेश ही बनती है और फ्रेश ही खा ली जाती है। तो नेक्स्ट डे के लिए अगर आप गर्म करेंगे तो फिर आपको दोबारा डीप फ्राई करना पड़ेगा, और वो फिर कुछ ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगा और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये फ्रेश ही बनाएं, फ्रेश ही खाएं और फ्रेश ही सर्व कर दें तो बेहतर रहता है। अफ्तारी पे तो ये होता है कि सब बैठे हुए होते हैं, उसी वक्त खा लिया जाता है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। वरना आप इसी तरह अगर बोनलेस चिकन को भी इसी तरह कोट करके बनाएं तो आप मैकडोनल्ड बर्गर बना सकते हैं, KFC बर्गर बना सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।